बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और स्काइप पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदीक जान। एक भरपूर किस्म के सियासी हफ्ते का आगाज हो चुका है और वफाकी दारुल हुकूमत की फिजाओं में इस वक्त सियासत ही सियासत है। सदीक जान से पूछेंगे कि मौलाना जो है उनकी शुरू से ख्वाहिश थी और हमने देखा कि पीडीएम की तहरीक जिस तरीके से प्लेटफॉर्म का तश्कील पाना, उससे ऑनवर्ड्स जब से उनको इसकी क़यादत दी गई है, मौलाना की एक कोशिश थी कि असेंबलियाँ खाली हो जाएँ, पीडीएम का कोई भी रुकन मेंबर ना रहे। हमने 3-4 मौज़ूआत पर इस पर बात करनी है इस वीडियो में और इंतहाई अहम है। एक तो तंज़ीम साज़ी वाले जो ताने चल रहे हैं और न्यूट्रल के ताने, उस पर बात बाद में करेंगे। मौलाना की ख्वाहिश थी कि ये तमाम लोग असेंबलियाँ छोड़ जाएँ। लग रहा है कि अब अगले 24 से 48 घंटे इसमें बहुत अहम हैं। क्या होने जा रहा है? क्या पल्स क्या है इस वक़्त शहर इक़्तिदार की? देखिए, एक तो यह है कि पीडीएम की सियासत तीसरे नंबर पर है शहर इक़्तिदार में। पहले नंबर पे कोरोना, दूसरे नंबर पे पोलन और तीसरे नंबर पे मौलाना, और इनकी सियासत जो है वो तीसरे नंबर पर आ गई है। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं है पीडीएम की, जो कुछ पीडीएम करने जा रही है, क्योंकि इससे वो बहुत बुरी तरह फँस गए हैं। और दूसरा ये है कि मौलाना साहब की इस वक़्त मिसाल वही है, जैसे वो हमारे सराइकी में कहते हैं कि "उन्हू नाल कोई नहीं खड़ेंदा ते ओ आदी मैं लांदी चढ़दी वेसां", कि उसे साथ कोई नहीं लेके जा रहा था और वो कहती थी कि मैं बैठती उतरती जाऊँगी, यानी गाड़ी रोकेंगे, कुछ देर उतरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर दोबारा बैठेंगे। या दूसरा ये भी है कि उन्हू नाल कोई नहीं खड़ेंदा तो आदी मैं फ्रंट सीट ते बासां। उसे साथ कोई नहीं लेके जाता था, वो कहती थी मैं फ्रंट सीट पे बैठूँगी। तो मौलाना साहब जो हैं उनका मामला ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देना नहीं चाहती, असेंबलियों से बाहर आना नहीं चाहती, और मौलाना कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि हमें जो है ना वो लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े दे देने चाहिए, या हमें वहाँ पहुँच के दे देने चाहिए, या वहाँ पहुँच के 2 दिन बाद दे देने चाहिए। ओ भाई, इस्तीफ़े दे कौन रहा है? क्या आप मशवरे दे रहे हैं कि जी आप इस मौके पे इस्तीफ़े ना दें, इस मौके पे दें? और इस वक़्त जो है ना, क्योंकि वो चल भी रहा था, वो कि मैं उसको कन्फ़र्म नहीं कर सका कि मौलाना साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, चक्कर-शक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो बहुत थोड़ी-सी एक छोटी-मोटी चीज़ है। इनको तो कोई छोटे नहीं, बड़े किस्म के चक्कर आएँगे। जो कुछ इनके साथ जो है वो छोटी जमातों ने किया है, जो कुछ इनके साथ पीपल्स पार्टी ने किया है, जिस तरह से इनके डिप्टी चेयरमैन सेनेट को शिकस्त हुई। और देखें इस रफ़ी साहब, मौलाना साहब एक तरफ तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये असेंबली जाली है। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो तो इनका बेटा लड़ लेता है, वो हलाल है। उस हराम असेंबली में इनका बेटा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़े तो वो हलाल है। उन जाली असेंबलियों से, उन गैर शरई असेंबलियों से अ, शरीयत के अलंबरदार कायदे तहरीक, कायदे मिलत इस्लामिया सदर का इलेक्शन लड़े तो वो बिल्कुल हलाल और जायज़ है। उन असेंबलियों से, उस ऐवान से, उस पार्लियामेंट से जिससे इस्तीफे देकर बाहर आना था, उसमें अगर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन उनके अब्दुल गफूर हैदी साहब लड़ें तो वो बिल्कुल हलाल है। तो एक फैसला करें ना, वो क्या होता है, मुर्गी हलाल और शोरबा हराम, ये इस तरह का वो जो होता है, ठीक है? तो फिर आप एक क्या फैसला करें। सिद्दीक जान साहब, मैं यहाँ पे ना आपको रोक के मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आपसे पूछूँगा कि अगले 24-48 घंटे में क्या होने वाला है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरा भाई और मैं जो है, ज़ाहिर है कि बच्चों को जिस तरह जब आप जाते हैं किसी शॉप से कुछ चीज़ें खरीदते हैं खाने-पीने के लिए, मैं थोड़ा जल्दबाज़ किस्म का आदमी था, मैं फ़ौरन खा लिया करता था और फिर मुझे उस वक़्त तक चैन नहीं आता था जिस वक़्त तक भाई जो है ना वो बड़ा स्लो खाया क्या करता था अपनी चीज़ें। और फिर वो जो देखा करते थे ना छोटे होते हुए कि बड़ा भाई जो है वो अभी भी खा रहा है, तो मुझे बड़ी जो है ना वो जेलसी होती थी। बात ये है कि मौलाना की मेंबरशिप जो है वो नहीं है, तो इनकी मेंबरशिप जब तक खत्म नहीं होगी तो मैं मिजाजन मौलाना और मेरा मिजाज एक जैसा है, वैसे मैं आपको बताऊँ कि वो जिस वक़्त तक जो है वो ची इनकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी, ज़ाहिर है मौलाना खुद असेंबली में नहीं है, उनके लिए बड़ा जो है वो ज़ाहिर है कि और फिर उनको शायद ये लगता है कि अगर असेंबलियाँ खाली हो जाएँ तो हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। और ये कितना सीरियस होगा अगर पीडीएम उनकी, क्योंकि पीडीएम हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिस तरीके से बंद गली में पहुंची है, तकरीबन तमाम कार्ड्स, तमाम पत्ते वो खेल चुकी है। और जो ट्रम्प कार्ड था उनका, जो सबसे जिसे कहते हैं तुर्प का पत्ता ये था कि आप लॉन्ग मार्च लेंगे और वाकई एक साइजेबल क्राउड, और 11 जमातों से तवक्को भी होनी चाहिए कि आप इतनी 6 महीने 8 महीने की कैंपेन के बाद एक बहुत ही साइजेबल क्राउड लेकर फेडरल कैपिटल में दाखिल हो और वहां पर आप कहें कि हमने यहाँ से नहीं जाना, आप बैठ जाएँ इधर फैज़ाबाद के ऊपर, तो हुकूमत के लिए ये तुर्प का पत्ता बहुत अहम हो सकता था और शायद मौलाना को लगता हो कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से खेला जा सकता है अगर ये तमाम सियासी जमातें अपनी कश्तियाँ जला दें। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, शायद नवाज़ शरीफ के पास ना हो। उनके लिए असेंबलियाँ शायद इतना मैटर ना करती हों, आसिफ अली ज़रदारी के लिए तो सियासी मौत होगी। क्या कहते हैं? देखें 3 चीज़ें हैं, इस नकवी साहब। पहली चीज़ तो ये है कि ये इस्तीफ़े जो हैं अगर ये देते हैं,
और पहले तो ये है कि अगले 24 घंटों में ये फैसला हो जाएगा। उस रीज़न ये है कि कल जो पीटीएम का इजलास होने जा रहा है, उसमें मौलाना साहब ने यही मासूमाना ख्वाहिश का इज़हार करना है कि भई आप बस इस्तीफ़े दें और बात ख़त्म करें। लेकिन ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि ज़रदारी साहब के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और देखें उनकी सिंध हुकूमत जो है उसमें उनको दिल्ली का हिस्सा आता है, वो कैसे अपनी चलती दुकान बंद कर सकते हैं? वो स्टेक होल्डर हैं, वो इस्तीफ़े दे भी दें तो दोबारा इलेक्शन हो भी जाए तो मैक्सिमम उनको सिंध हुकूमत मिलनी है, तो वो पागल हैं कि वो इस्तीफ़े दे के और बाहर आएँगे? उसके अलावा एक और चीज़ है इस नकवी साहब, अगर पीडीएम इस्तीफ़े दे देती है स्पीकर को, देखें स्पीकर अगर उसके बाद 10-10 बंदों को बुला के उनके इस्तीफ़े कबूल करता जाए और साथ ही इलेक्शन कमीशन को भेजता जाए कि ज़मीनी इलेक्शन करवा दें, तो फिर पीडीएम क्या करेगी? तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है इनका इस्तीफ़े देना, और पीपल्स पार्टी पहले कह चुकी है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, और ये पीपल्स पार्टी इनको बता चुकी है कि भाई क्या कर रहे हैं आप? इनको पीपल्स पार्टी ने बताया था कि अगर हम इस्तीफ़े दे भी दें, हम सिंध असेंबली खत्म भी कर दें, तब भी सेनेट इलेक्शन नहीं रुकेगा। सिर्फ़ सिंध हुकूमत की हद तक रुकेगा। सिंध असेंबली की हद तक रुकेगा। जो सिंध सूबा है उसकी हद तक रुकेगा, इसलिए हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। भाई इस्तीफ़े कोई नहीं देने जा रहा। और ये मौलाना साहब जो हैं वो मौलाना साहब का मसला क्या है? पहले वो बातें बड़ी-बड़ी कर देते हैं, दीन को ले आते हैं, मज़हब को ले आते हैं, इस्लाम को ले आते हैं, जिहाद करार दे देते हैं और फिर बाद में पीछे भी हट जाते हैं। और भई या तो फिर आप कहना कि भई मैं नज़रिए के लिए खड़ा हूँ, मैं खुद जो आप कह रहे हैं जिहाद पे खड़ा हूँ, आप कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ इस्तीफ़े, नहीं देने ना दो, तुम एक्सपोज़ हो जाओगे, खुद भी इस्तीफ़े नहीं देते। तो इसलिए इस्तीफ़े कोई नहीं है, नहीं, वो ना तो किसी मेरा ने ख़्याल है इस्तीफ़े कि मौलाना जो है वो टीवी वाले कप्तान हैं पीडीएम के, और असल कप्तान जो है वो आसिफ अली ज़रदारी हैं। फैसला उनका चल रहा है और कहना उनका माना जा रहा है। इस सारे मामले में जो हू इज़ प्लेइंग द शॉट्स, वो तो आसिफ अली ज़रदारी हैं। ये जो गैर फितरी इत्तेहाद है, फिर इसका क्या बनेगा? ये यानी कि नेचुरल अलायंस तो नहीं है। आप इन 11 जमातों को देख लें, इन तमाम जमातों के एक-दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इख्तिलाफ हैं। मैं ज़ाहिर है कोई गलत मिसाल नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन किसने नहीं देखी? 90s की सियासत, उसके बाद था कि चलो यार इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत साइन कर लिया है, अब शायद ये अच्छे तरीके से अपनी जो है वो अवाम के मसाइल पर तवज्जो देंगे। फिर एक-दूसरे के खिलाफ कोर्ट्स में जाना। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने क्या किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ, आसिफ अली ज़रदारी के साथ, सबको मालूम है। फिर पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ का कहीं से कोई जोड़ नहीं बनता। एएनपी का और इनका आपस में कोई जोड़ नहीं बनता। इन जमातों के आपस में एक अननेचुरल अलायंस, और अब हमें वो किस सूरत में नज़र आ रहा है। न्यूट्रल का ताना, आपने देखा तलाल चौधरी ने ट्वीट की और फिर आसिफ बिलावल भुट्टो ने तंज़ीम साज़ी का ताना दे दिया। तो ये गैर फितरी इत्तेहाद कैसे चलेगा ये न्यूट्रल और तंज़ीम साज़ी के तानों में? सर जी, ये ज़बरदस्ती की शादी है, ये उसी तरह से है कि आप औरत मार्च की किसी ऑर्गेनाइज़र की किसी ऐसे मौलवी के साथ शादी करवा दें, जो कि औरत मार्च के खिलाफ फ़तवे दे चुका हो, तो वो शादी कब तक चलेगी? तो ये ज़बरदस्ती की शादी ये नहीं चलने वाली। और जैसे शेख रशीद कहते हैं कि दुल्हन का पहली रात ही पता चल जाता है कि उसने घर बसाना है या नहीं बसाना, तो ये पहले दिन से पता था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ये शादी नहीं चलेगी। लेकिन ज़ाहिर है अभी वो सिर्फ़ शरीकों को ये दिखा रहे हैं कि नहीं-नहीं ये शादी ठीक चल रही है, हमारे आपस में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, शहर इक़्तिदार के आधे से ज़्यादा सहाफ़ियों को पता है, रिपोर्टर्स को पता है कि बहुत शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। और इस मामले में ही देख लें कि मौलाना साहब कहते हैं कि हमेशा से नुकसान तो मेरा होता है, कि देखें ना, आपको वो याद है आप और मैं प्रेस गैलरी में बैठे थे इकट्ठे, जब बिलावल साहब जब मौलाना साहब के बेटे ने तकरीर करनी थी किसी मौके के ऊपर, कोई बड़ा इवेंट था, और पीपल्स पार्टी वालों ने रोला डाला, स्पीकर ने बार-बार कहा कि भई आप चुप हो जाएँ वरना मैं इजलास एडजर्न कर दूँगा। बार-बार कहा, बार-बार कहा, और लड़ाई एंड के हो ऊपर गई थी उसके बाद। हाँ, वो नहीं, एंड के ऊपर जब उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया, तो उस वक़्त जेयूएफ वाले लड़ पड़े थे पीपल्स पार्टी वालों के साथ कि तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारी बिलावल की फ़िक्र है, और तुमने जो है ना वो मौलाना साहब की तकरीर नहीं होने दी। तो ये इनके बहुत शदीद इख्तिलाफ़ात हैं और ये नहीं चलेगा। और आप देखेंगे कि इन मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में एक बात कह रहा हूँ, मैंने उस दिन बोल पे भी ये बात की है, बोल टीवी पे, कि आप देखिएगा, जब ये इनकी आपस में ये कोई जमात या तो खुला लेगी या पीडीएम में से कोई जमात उसको तलाक देगी, जब इनकी अलहदगी होगी, फिर अंदरूनी किस्से बाहर आएँगे, फिर पता चलेगा कि क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, कितनी लड़ाइयाँ थी, कितने इख्तिलाफ़ात थे। तो ये शादी नहीं चलेगी। अच्छा, छोटी जमातों का क्या चल रहा है? ज़रा क्विकली बता दें, फिर हम उसके बाद 1-2 और चीज़ें उनके ऊपर फिर गुफ्तगू करेंगे। छोटी जमातें जो हैं, ज़ाहिर है कि हम तो ज़ाहिर है मीडिया भी ज़्यादा तवज्जो 3 मेजर प्लेयर्स को देता है। अगरचे मौलाना फज़लुर रहमान बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्लेयर उस तरीके से नहीं है, लेकिन असल में जो उनको
ऑन ग्राउंड मैन पावर, स्ट्रीट पावर, लोग मजमा इकट्ठा करना है, वो तो मौलाना के ज़िम्मे है, उन्होंने करना है और वो कर भी सकते हैं। उन्होंने एक साइज़ेबल क्राउड इस्लामाबाद लाके पहले ये साबित भी किया है। अच्छा क्राउड था, यानी कि जो वो लेकर आए थे। तो हम बात करते हैं जब भी मुस्लिम लीग नवाज़ की, जेयूआईएफ की, पीपल्स पार्टी की, उसमें तो मज़ीद जमातें हैं। वो छोटी जमातें कहाँ इस वक़्त फ़ॉल कर रही हैं, ये 3 जमातें तमाम फैसले भी कर रही हैं। स्टेज के ऊपर तकरीरें ज़रूर वो करने के लिए आते हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन होना है, उसमें हिस्सा लेना है, नहीं लेना, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, लॉन्ग मार्च लानी है या नहीं लानी, ये मेजर फैसले ये सारे या लंदन कैंप से होते हैं या जो है वो लोडेरो हाउस, जरदारी हाउस से होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान उसमें मशावरत के लिए शामिल हो जाते हैं। छोटी जमातें क्या क्या कर रही हैं? देखिए ईसा नकवी साहब, ये कोई नज़रियाती इत्तेहाद नहीं है, ये कोई नज़रिए की जंग नहीं है, ये कोई मज़हबी जंग नहीं है, ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है, ये कोई दीन की जंग नहीं है। ये कोई जिहाद नहीं हो रहा कि एक ज़ख्मी को पानी उसके पास ले जाया जाए तो वो कहता है कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, पहले मेरे भाई को दो। फिर उसके बाद जाता है वो कहता है नहीं किसी और भाई को दो, और इस तरह मतलब कोई पानी इसलिए नहीं पीता कि हमारे किसी और भाई को मिल जाए, जो ज़ख्मी है उसको पानी मिल जाए। तो ये वो वाला इत्तेहाद नहीं है, ये नज़रिया नहीं है। ये कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं है कि उसमें कोई ये कुर्बानी दे, ये सारे मफ़ाद की जंग है, सारे अपना-अपना मफ़ाद हासिल करना चाहते हैं। वो कहता है सारा कुछ मैं ले लूँ, वो कहता है सारा कुछ मैं ले लूँ, वो कहता है सारा कुछ मैं ले लूँ। अब जहाँ तक बात है छोटी जमातें जो हैं, वो एक तो वो भी जिसके जो काउंसलर नहीं बन सकता क्योंकि उसका ये नाम इस्तेमाल करते हैं कि हम 11 जमातें हैं। तो वो छोटी जमात वाले भी कहते हैं कि ठीक है, फिर मुझे कुछ दो तो सही ना। अब मसला ये है कि यहाँ पे भी छोटी जमातों ने इनको इनको ज़लील करवाया है यहाँ पे। क्योंकि मौलाना साहब की जमात ने ज़बरदस्ती धमकी के साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेने की कोशिश की और अपना वहाँ पे सीट लेने की कोशिश की, तो नीचे वालों ने बगावत कर दी। अब छोटी जमातें जो हैं वो कहती हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमारा तो नाम आप इस्तेमाल करते हैं कि 11 जमातें हमारे साथ हैं। तो छोटी जमातें जो हैं, अच्छा दिलचस्प बात ये है, छोटी जमातें भी कहते हैं कि इस्तीफ़ा दो। और जैसे आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब सिर्फ़ टीवी की हद तक, दिखाने की हद तक वो इनके सिपह-सलार, रहबर, रहनुमा, कायद कप्तान हैं। असल कायद कप्तान लीडर और जो चला रहे हैं वो तो ज़रदारी साहब हैं। तो छोटी जमातें जो हैं, उनकी भी बड़ी अजीब-सी वो भी कन्फ्यूज़्ड हैं। वो पीडीएम छोड़ना भी नहीं चाहते, पीडीएम के साथ चलना भी नहीं चाहते, अपना मफ़ाद भी हासिल करना चाहते हैं। वो आज तक इस बात पे गुस्से में हैं कि पीडीएम की सरबराही की रोटेशन क्यों नहीं है? अब मुझे बताएँ ना, कैसे रोटेट कर पीडीएम की सरबराही उस जमात के बंदे को कैसे आप दे सकते हैं, जो काउंसलर भी नहीं है और पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा है, सिर्फ़ इसलिए कि उसको इसलिए साथ रखा हुआ है कि लोगों को तासुर देने के लिए कि ये एक मसलक का नुमाइंदा है, तो उस मसलक के लोग भी हमारे साथ हैं। इससे ज़्यादा सतही किस्म की सोच क्या हो सकती है कि आपने उस 11 रुकनी इत्तेहाद में एक ऐसा बंदा रखा हुआ है, जिसके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है और गाड़ी भी आप उसको देते हैं, रिहाइश भी आप उसको देते हैं, टिकट भी आप उसको देते हैं और रखा हुआ आपने इसलिए है कि वो एक मसले को रिप्रेज़ेंट करता है, वो नहीं करता मसले को रिप्रेज़ेंट। अगर आप इतनी छोटी सोच और इतनी सतही बुनियाद के ऊपर आप इत्तेहाद बनाएँगे, तो कैसे ये इत्तेहाद चलेगा? तो छोटी जमातें कन्फ्यूज़्ड हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ उनका बस चलेगा, वो इनके ऊपर वार करेंगे, इनके ऊपर इनके चेहरे दागदार करेंगे, इनके चेहरे ज़ख्मी करेंगे और अभी भी आपने देखा कि छोटी जमातों ने जिस तरह से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर जो इनका उम्मीदवार था, उसके ऊपर सियासी तौर पे तेज़ाब फेंका है और उसके चेहरे को दागदार किया है, जिस तरह से उसको शिकस्त दिलवाई है। बिल्कुल, सिद्दीक जान, इस वीडियो के सिलसिले को हम यहाँ पर रोकते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान खप्पे या पाकिस्तान ना खप्पे। हुकूमतें जो हैं वो पॉपुलर नहीं हुआ करती, हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बहुत चार्जशीट बनाई जा सकती है, हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बहुत सारे जेन्युइन मसाइल इस वक़्त मौजूद हैं। सदीक जान अक्सर उसके हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। मैं इस वक़्त ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ गुज़र रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जेन्युइन मसाइल हैं जिनको बुनियाद बनाकर इस हुकूमत पर तनकीद करना बनती है, इस हुकूमत से सवाल करना बनता है। लेकिन सियासत को पाकिस्तान खप्पे और पाकिस्तान ना खप्पे की तरफ लेकर जाना, बांग्लादेश के हवाले से बार-बार जो है जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है वो करना, ये मामलात किस तरफ से जा रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे और नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने के हवाले से एक खबर चली थी, उस खबर का क्या बना? कुछ मुख्तलिफ सवालात हैं, उस पे अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।